नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका किस तरह से ट्रंप के चक्कर में तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखिए, वैसे तो हम सारी चीज़ें अपने अनुमानों पे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। हमने आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका के अंदर इस ट्रंप के टैरिफ से तबाही आने वाली है, बर्बादी आने वाली है। पूरी दुनिया को देख के ये लग रहा है कि दुनिया पे ट्रंप सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन वो अपनी जनता को तबाह कर रहा है। महंगाई होगी, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब जो सीन है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। अब ये हो गया है कि महीने के खर्चे चलाना अमेरिका वालों को मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ का मीडिया है वो ईमानदारी से इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है, वो दबा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है। अब एक खबर आई है और एक कंपनी है कैंपबेल के बारे में मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की एक सूप बनाने वाली कंपनी है। उसके सूप के कैन, अमेरिका में ऐसा कोई नहीं है जिसने कैम्पबेल को इस्तेमाल ना किया हो। उसके सूप बहुत पॉपुलर हैं। वो कंपनी जो है वो कह रही है कि अब उसके सूप बिकने कम हो गए हैं। कम क्या हो गए? बंद हो गए हैं। कैसे बंद हो गए? इसलिए बंद हो गए कि लोगों ने अब रेडीमेड खाना खरीदना बंद कर दिया है और वो क्या कर रहे हैं, वो घर में खाना पका रहे हैं। अमेरिका के लोग क्यों पका रहे हैं? क्योंकि बाहर का खाना खरीदने की उनकी हैसियत नहीं रही है। और जैसे डिस्क्रिशनरी खर्च थे अमेरिका के लोगों के, चिप्स के, स्नैक्स के, वो उन्होंने कम कर दिए हैं। और जो सस्ती चीज़ें हैं, जो सस्ती पड़ती हैं, उनकी खरीदारी लोग करने लग गए हैं। जैसे कंडेंस सूप क्या होता है? गाढ़ा सूप होता है, उसमें थोड़ा गर्म पानी मिला और सूप बन जाता है। लोग तैयार सूप की जगह उससे खरीद रहे हैं। इसी तरह से इसी के साथ साथ वो सॉस भी खरीद रहे हैं। दूसरा, एक और रिपोर्ट आई है। वॉलमार्ट जो है वो आप जानते ही हैं कि एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसके, और एक टारगेट कंपनी है। इन दोनों के स्टाफ कई जगह पे ट्वीट कर रहे हैं। ये सब मीडिया छाप रहा है वहाँ पे बिंदास। कोई उसको ये नहीं है कि गोदी मीडिया बन जाए या सरकार का प्रेशर होगा। तो वहाँ लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उसके स्टाफ कर्मचारी, कि देखो ये पहले इतने का था, अब इतने का हो गया। तो 38% तक दाम बढ़ने की तस्वीरें वहाँ पे वायरल हो रही हैं, जो टारगेट और वॉलमार्ट के एम्प्लॉय कर रहे हैं। यानी महंगाई इतनी बढ़ गई है, जब 38% दाम बढ़ जाएगा तो आप कैसे अपने घर का खर्चा चलाओगे? तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ट्रंप युग में कि अब लोग अपने घर का खर्चा पूरा करने के लिए अपने शौक छोड़ दे रहे हैं। चिप्स नहीं खा रहे हैं, सूप की बिक्री कम हो गई है। इससे पता लगता है कि वहाँ के लोगों, ये हैं इंडिकेटर्स। ये वो जगह हैं जहाँ से किसी देश के हालात के बारे में पता लगाया जाता है, क्योंकि सरकार तो डेटा वहाँ पे भी अच्छा दे रही है। हालत ये है कि अब लोग के पास अपने ग्रोसरी जो होती है ना, घर का खर्चा चलाने के राशन महीने का, वो खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कैसे? एक रिपोर्ट आई है, वो ये बताती है कि लोग वहाँ पर जो है 25% अमेरिकी BNPL कर्ज से ग्रोसरी खरीद रहे हैं। BNPL क्या होता है? बाय नाउ पे लेटर। ये क्या है? अभी आप ले लो, बाद में पैसे दे देना, बाद में चुकाते जाना। उसमें क्या है कि वो सामने वाले को थोड़ा सा ब्याज मिल जाता है। कुछ कंपनियां बगैर ब्याज का भी BNPL दे रही हैं। क्यों? उनको पता है लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो अगर नहीं देंगे तो माल नहीं बिकेगा। तो सोचो, घर का राशन लोग उधारी पे लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी BNPL का ऑप्शन आता है बहुत सारी वेबसाइट्स पे। अगर आप जाओगे तो उसमें ऑर्डर कर दो पे लेटर वाला, तो ऑप्शन तो वो आ जाता है। तो अब उससे लोग ग्रोसरी खरीद रहे हैं। यानी रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी लोग उधार खरीद रहे हैं। ये उधारी हुआ ना। इससे ये हो रहा है कि लोग जो रोज़ में खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका भी खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। और जो BNPL में भुगतान भी तो करता है ना आदमी, बाय नाउ पे लेटर। लेटर का मतलब कब? तो उसकी एक सीमा होती है। पता चला कि 41% लोगों ने जो भुगतान करते हैं वो टाइम पे पैसा नहीं चुकाया। यानी ग्रोसरी उधार ली, लेकिन उसका पैसा भी समय पे नहीं चुका पाए हैं। ये हालत है। लाखों लोग अमेरिका में, जिसको आदर्श व्यवस्था कहा जाता है, हमारे देश ने पूंजीवाद को आदर्श व्यवस्था बना के स्वीकार किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। और अमेरिका में भी समान दुर्गति है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस अमेरिका को लोग कहते हैं, लोग कहेंगे सब जगह तो गरीबी है, नहीं है, चीन में नहीं है।
हालत यह है कि 37 मिलियन यानी 3,70,00,000 अमेरिकी गरीबी में है आज भी। 2023 का ये आंकड़ा है। और मिडिल क्लास भी अब गरीबी हो गया है। वो मिडिल क्लास जैसी ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर उसको ग्रोसरी भी उधार में खरीदनी पड़े, अगर उसको जो है घर में खाना बनाना पड़े उस अमेरिकन को जो घर में खाना नहीं बनाता था, वहाँ के हिसाब से तो बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो हम घर में ही खाते हैं। और लेकिन जब घर में, देखिए इसका असर अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो जो ट्रम्प तो कह रहा है मैं मेक इन अमेरिका करूँगा और ये जो है अमेरिका फर्स्ट करूँगा तो मेरे यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी। अरे भैया, जीडीपी तो तब बढ़ेगी जब तुम जनता की जेब में पैसे छोड़ोगे। सेम यहाँ वाली स्थिति, जब जनता की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो वो सामान कहाँ से खरीदेंगे? सामान नहीं खरीदेंगे तो कंपनियाँ चलेंगी कैसे? मैन्युफैक्चरिंग। अगर सोचिए, इस आदमी ने अगर घर में खाना बनाने की आदत डाली, जो खतरा ट्रम्प को भी है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर इसने साल भर गुजार दिया घर में खाना बना के, फिर ये बाहर का खाना खरीदने आसानी से नहीं जाएगा। यानी एक लॉन्ग टर्म नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी को हो जाएगा। तो जो लोग अपने खर्च में कटौती कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो 30 से 40% अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खरीदते हैं, वो अमेरिकन अब ज़रूरत का नहीं खरीद पा रहे हैं। तो जो 40% एक्स्ट्रा माल कहीं बनता होगा ना किसी जगह पे, वो फैक्ट्री बंद होने का मतलब ये है कि अमेरिका जो है वहाँ पर वो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेरोजगारी का हाल। अब उसकी तरफ दूसरा वही वाला हाल जो हमारे यहाँ वाला है। आज हम अमेरिका के आंकड़े भी वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं कि इन सब वजह से के बीच में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो और अमीर हो रहा है। कैसे हो रहा है? 2024 में 5,60,000 नए अरबपति बन गए, मिलियनेयर। कुल 79 लाख अरबपति अमेरिका में हो चुके हैं। अब आप सोचिए, जैसे यहाँ पे भी नए अरबपति बन रहे हैं, गरीब उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बन रहे हैं। हालत यह है, स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा के लोगों ने बहुत सारे पैसे बना लिए, लेकिन ये इंटरेस्ट जो भी लोग चुका रहे थे बोझ तो उन पे पड़ा ना। तो उस तरह से, इसी तरह से स्टॉक मार्केट में तो हमारे यहाँ भी हुआ था। देश में कोई कारोबार नहीं हो रहा था, दुकानें बंद थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, सड़कों पे सन्नाटा था, और अडानी जी ने रिकॉर्ड तरक्की की उस बीच में। जो भी किया हो, अब तो कभी निष्पक्ष जांच कभी होगी तो पता लगेगा। रिकॉर्ड तरक्की की थी, वही वहाँ पे हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखो यूरोप में, वहाँ पे अरबपति कम हो रहे हैं, और वहाँ पे क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्ट्रांग है। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी स्ट्रांग होने की बात है, सामाजिक सुरक्षा के मजबूत होने की बात, ये किसी देश को बेहतर बनाती है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने कई बार चर्चा की, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत में एक मिनिमम गारंटी स्कीम बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी अपने चुनाव में उस स्कीम को लेकर आया था। उन्होंने ये कहा कि भारत में जो मिनिमम गारंटी है वो होनी चाहिए 72,000 रुपये। उन्होंने कहा था कि एक परिवार को हम साल में देंगे ही देंगे सरकार की तरफ से। एक परिवार को 72,000 रुपये का मतलब ये है कि अगर 5 आदमी का परिवार है तो सोचिए कि इस देश में करीब 30 करोड़ या 40 करोड़ लोगों को 72,000 रुपये मिलेंगे। जब 40 करोड़ लोग साल में 72,000 का खर्चा करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हो कि इस देश की इकोनॉमी में कितना पैसा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, किसान की भी तरक्की हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा ना। तो जो पैसा जनता के पास जाता है उसी पैसे से तरक्की होती है, और जो ऊपर ऊपर पैसा बांट लेते हैं उससे तरक्की होगी, ऐसा कहने वाली ट्रिकल डाउन थ्योरी बार बार गलत साबित हो रही है। तो अब हालत यह है कि वहाँ यूरोप में अरबपति कम हो रहे हैं लेकिन जनता सेफ है। अमेरिका में जनता चूस रही है, अरबपति बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका में जो असमानता है उसका हाल ये है कि ऊपर के 1% बहुत फ़ायदे में, ये व्यवस्था ही अमेरिका की ऐसी है, और नीचे के 50% रोज़मर्रा के सामान के लिए यानी राशन के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि ट्रंप जो है वो अमेरिका का गोरवाचेव है, लेकिन एक लिहाज से अच्छा भी है, क्योंकि कहता है अमेरिका फर्स्ट, पूरी दुनिया से हमें मतलब नहीं है, यानी पूरी दुनिया को परेशान नहीं करेगा, अपने तक मतलब रखेगा। और जब अपने तक मतलब रखेगा, अपने यहाँ पर मतलब रखेगा, तो निश्चित तौर पे बाकी दुनिया में ये जो पूंजीवादी व्यवस्था थोपते हैं, ज़बरदस्ती सर पे डालते हैं, भाई मोदी जी इतने समय तक किसानों का
किसान आंदोलन के बाद में जो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वहाँ साइन करके आए हुए हैं लोग डब्ल्यूटीओ में कि अगर हम किसानों को पैसे नहीं दे सकते, देंगे तो मैंने आपको बताया था कि वो एक डब्ल्यूटीओ की एक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, उसमें आ जाएंगे कि ये लोग अपने सामान को सस्ता रखने के लिए दुनिया के बाजार में अपने किसानों को पैसे दे रहे हैं, और अपने किसानों को पैसे दे रहे हैं तो इनका सामान हो जा रहा है सस्ता। ब्राज़ील ने बाकायदा भारत पे डब्ल्यूटीओ में मुकदमा कर दिया था कि ये चीनी को, गन्ना किसानों को अपना मदद देते हैं, इसलिए इनकी चीनी सस्ती और हमारी चीनी को ये मात दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर करके गुलामी ओढ़ लिया। गुलामी का हाल ये है कि अभी ये हुआ कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ में बातचीत में भी ट्रंप ने पर्सनली कहा था कि बहुत रायता फैल गया था भारत में, मैंने हड़काया है तब जाके ये युद्ध रुका है। क्योंकि पुतिन के एक नज़दीकी व्यक्ति हैं, उन्होंने भी ये बयान दे दिया। यानी हम पीओके ये सब लेंगे वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे ट्रंप का फोन है, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। अब वो सरेंडर मोदी बोल रहा है, राहुल गांधी तो उसके पीछे पड़ गई है पूरी बीजेपी। तो इस तरह से हमारे देश की सरकारें विदेशी लोग चला रहे हैं। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि जब हम उनकी मॉडल को पकड़ते हैं तो उसमें अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, और मेरे देश में भी हो रहा है। अब हालत ये है कि कोई भी सरकार आएगी उसको पहले से ही कुछ समझौतों में जकड़ दिया गया है। हर सरकार ट्रंप की तरह तो नहीं हो सकती बिंदास कि भैया अमेरिका फर्स्ट है और आज से ये नहीं होगा, मैं कोई समझौता नहीं मानूंगा, मैं यूएसएड भी नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं नेटो को भी नहीं मानूंगा। जो आदमी ये कह रहा है, कल के दिन अगर मान लीजिए यूरोप पे मिसाइलें फेंकना शुरू कर दे परमाणु वाली पुतिन, तो क्या ये नेटो का जो धारा 5 है उसके अंतर्गत अमेरिका उनको अपना दुश्मन नहीं मानेगा, लड़ने फौज नहीं भेजेगा? हो सकता है ट्रंप का टाइम में कुछ भी हो जाए। तो ये जो दुनिया से कनेक्शन काट रहा है, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि पूरी दुनिया का सत्यानाश जो कर रहे हैं प्रेशर डाल डाल के, जो डब्ल्यूटीओ बना के पूरी दुनिया को बांध दिया, सारी दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने कमज़ोर किया है ताकि सब एक दूसरे पर निर्भर रहें, और एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होगा? डॉलर में होगा। डॉलर में होगा तो अमेरिका का जलवा बुलंद रहेगा। इसलिए इन्होंने कर दिया कंगाल हमको। याद कीजिए, एक ज़माना था ट्रांजिस्टर रेडियो से लेके हर चीज़ कैसी भी क्वालिटी की बने भारत में बनती थी। भारत में छोटे छोटे उद्योग थे, लोकल रेडियो आता था, लोकल ट्रांजिस्टर आता था, ब्रांडेड अलग आता था। सब याद कीजिए, जिन्होंने 80 के दशक को देखा है, 70 के दशक को देखा है, उनसे पूछिए अगर आप उस दशक में नहीं रहे तो। घटिया क्वालिटी का सामान भी बनता था लेकिन हम अपने देश में बनाते थे। वो सारी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका के दबाव में हमने ऐसी आर्थिक नीतियाँ स्वीकार की, और वही नीति जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 1% लोग अमेरिका में तरक्की कर रहे हैं, वो हमारी तरफ, हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि टैरिफ जो है उसने किस तरह से इसका सत्यानाश किया है। अमेरिका के हालात को उसको समझते हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पे डबल टैरिफ कर दिया। अब आप सोचिए कि वहाँ जो फेड है, अमेरिकन फेड है, आरबीआई है, उसकी गवर्नर है लीजा कुक। वो कहते हैं कि इससे बाजार को नुकसान पहुंचेगा, जॉब नहीं बनेंगे नए, और टैरिफ जो है उससे महंगाई बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पे मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो टैरिफ लगा रहा है ये चाहे किसी दुनिया के देश पे लगाए, उसको पे अमेरिका के नागरिक करेंगे, क्योंकि वो सामान अगर खरीदना है और आएगा अमेरिका में तो ज़्यादा पैसे दे के आएगा। आईफोन के जैसे जो प्रोडक्ट है उनकी कीमत $3,500 $3,500 बढ़ गई है, हो गई है, मतलब $3,500 तक पहुंच गई है। कैसे? इसीलिए क्योंकि इन्होंने टैरिफ जो लगाए हैं उसके कारण जो बन के भारत से या दूसरी जगहों से आईफोन जा रहा है वो महंगा पड़ रहा है। किसको पड़ रहा है? खुद अमेरिका वालों को। अमेरिका फर्स्ट की नीति के कारण गड़बड़ा गई है, क्योंकि एक चीज़ अगर बनती है तो उसके पीछे 10 चीज़ें होती हैं, उन 10 चीज़ों के पीछे 10 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई आदमी अगर कार बना रहा है तो कार के अंदर जो है वो एक म्यूजिक सिस्टम लगाएगा, तो म्यूजिक सिस्टम बनाने वाली कंपनी अलग है, और म्यूजिक सिस्टम के कंपोनेंट वाली कंपनी अलग है, उसके स्पीकर वाली कंपनी अलग है, और ये पूरी एक चेन बनी हुई है जो लगातार। लेकिन जैसे ही आप इस तरह के अफलातूनी कानून लगा देते हो और एक जगह चेन ब्रेक हुई तो काम अटक जाता है। मैंने आपको बताया था कि भारत में जो एक मैग्नेट है रेयर अर्थ से बनती है, उस मैग्नेट को चीन ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, सैंक्शन लगा दिया उस पर। उसने कहा कि हमको लेना है तो बनी बनाई मोड। तो ये रेयर अर्थ की मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट वाली रेयर अर्थ क्या वाली मैग्नेट क्या होती है? ये वो मैग्नेट होती है जो जैसे हम लोग चुंबक बनाते हैं लोहे से बनाते हैं।
लेकिन इस धातु से बनाओगे तो उतनी ही पावरफुल चुंबक जो पहले इतने बड़े उससे बननी थी वो इतने से बन जाती है। तो जितनी ईवी की मोटर हैं, जितना रेडिएटर की मोटर हैं, जितने भी जगह पे जो जगह गर्म होने वाली चीज़ें हैं और जहाँ पे छोटा साइज है उस जगह पे वो रेयर अर्थ वाली मोटर लगती हैं। तो जो भारत में स्विफ्ट है, स्विफ्ट कार का प्रोडक्शन रुक गया है, क्योंकि भैया रेडिएटर का जो फैन होता है, पंखा, उसमें भी तो वही लगा हुआ है। तो जो रेयर अर्थ वाली मोटर है, अब आपको पूरा का पूरा पंखा खरीदना पड़ेगा अमेरिका से, माफ़ कीजिए चीन से। तो चीन के प्रतिबंध लगाने से स्विफ्ट का प्रोडक्शन रुक गया है भारत में। तो सप्लाई चेन ऐसे टूटती है। और अगर सोचिए अमेरिका किस तरह से कितने सारे पंगे ले रहा है, हमारा तो चीन ने किया था, तो उनके यहाँ पे इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। तो जो लोकल इंडस्ट्री जिसको कह रहे हैं कि वो अमेरिका की इंडस्ट्री जो बना रही है, भाई उसको भी तो सामान दूसरी जगह से आना है, उसकी सप्लाई नहीं आएगी तो क्या होगा। सामान महंगा, जैसे एल्युमिनियम स्टील है, अगर दोगुना हो जाएगा उस पर टैरिफ तो महंगा खरीदना पड़ेगा ना, तो लोकल कंपनियां घुस जाएंगी। इसके कारण तमाम सारा बवाल हो रहा है वहाँ पे, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अमेरिका वालों को क्रांति करने की, आंदोलन करने की आदत तो है नहीं, वो करते हैं प्रतीकात्मक विरोध करते हैं, चले जाते हैं। हालत ये है कि वहाँ पर नौकरियाँ इस सब के कारण लगातार घट रही हैं। बोइंग ने 10% की छटनी की है। बोइंग वो कंपनी है जो विमान वगैरह बनाती है और यूनियन के साथ डील करके है। स्टेलियंस ने ओहियो प्लांट से 1000 से ज़्यादा लोगों को हटा दिया है। इस बीच में विद्वान कूद पड़े हैं फॉक्स न्यूज़ टाइप के, वो ये कह रहे हैं कि जो यूनियन है ना, उनके कारण दिक्कत हो रही है, तो लेबर लॉ रिफॉर्म्स करने चाहिए, जैसी पूंजीवाद की टिपिकल आदत होती है। कुछ गड़बड़ाए तो इस मजदूर का खून पीने का हक दे दो हमको, तो ये बढ़िया हो जाएगा। तो अब वो लेबर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक्सपर्ट का कहना यह है कि आप यूनियन को दोष दे रहे हो, आप ये भूल जाते हो कि ट्रंप के इतने संरक्षण देने के बावजूद, कि पूरी संरक्षण ही तो पूरी दुनिया को सामान नहीं बेचने करने देंगे, नौकरियां परमानेंट नहीं बन रही हैं। यानी आप पुरानी गलती को दोहरा रहे हो। किस नाम पे? री इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे। ये ट्रंप जो करे री इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तो है। और टैक्स पेयर का पैसा चिप बनाने की फैक्ट्री, बैटरी बनाने की फैक्ट्री, इस तरह की चीज़ों में डाला जा रहा है। और ये प्रोटेक्शनिज्म जो होता है, जब आप किसी उद्योग को सरकार अपना पैसा वैसा देती है, जिसका मैंने जिक्र किया कि हम अपने किसानों को गन्ने किसानों को चीनी देते हैं, उसको भी प्रोटेक्शनिज्म माना जाता है। तो वहाँ वो जब अपने उद्योग को पैसा दे रहा है टैक्स पेयर से लेके, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इससे विकास नहीं होगा। तो निचोड़ ये है, महंगाई है, लोग अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, घर में खाना बनाना शुरू कर दिया है, दाल रोटी महंगी हो गई है, खाना जो है लोग किश्तों पे लेके खा रहे हैं। भैया अभी तो मुझे राशन दे दे, अगले महीने पैसे दे दूंगा। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। कुल मिला के ट्रंप ने नाश मार दिया अमेरिका का। और ये चीज़ें रोज़ रोज़ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि अमेरिका जैसी सूचनाएं भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि ये जो कुछ हम देख रहे हैं वहाँ होता हुआ, वो मेरे देश में भी हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।